हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब आईआरएफसी के शेयर के अंदर आज के सेशन में आपको एक 2% की रिकवरी देखने को मिली। शेयर 113.60 पे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईआरएफसी के अंदर जो गिरावट आ रही है, वो गिरावट यहाँ पर क्या आपको 100 रुपये के नीचे भी आती हुई देखने को मिलेगी? यानी शेयर आपको क्या डबल डिजिट में देखने को मिलेगा? अभी 3 डिजिट में 113, 100 या 110, ये 3 डिजिट में। तो क्या यहाँ से 90, 80, 85 रुपए तक भी आईआरएफसी का शेयर गिर सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सपर्ट की राय क्या है। सो आईआरएफसी का शेयर फॉल कर रहा है। अगर 100 रुपए के लेवल को तोड़ता है तो यहाँ से और भी करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो मार्केट एनालिस्ट है, उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए, सीएनबीसी आवाज के अंदर बात करते हुए उन्होंने ये बताया, इनका नाम है आशीष भाटे। आशीष भाटे ने ये बताया कि जो रेलवे पैक है वो अंडर हैवी सेलिंग प्रेशर है बहुत हफ्तों से, और ऐसे फेज के अंदर जब निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था तभी भी शेयर ने परफॉर्म नहीं किया। साथ में अच्छी खबर आ रही है आईआरएफसी को लेकर, पूरे रेलवे सेक्टर को लेकर, तभी भी आईआरएफसी के अंदर कोई बाइंग नहीं आई है या शेयर ऊपर गया ही नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर उनका मानना है कि जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है वो है 108 रुपए का। अगर 108 के नीचे जाता है ना शेयर, तो यहां से आपको एक हैवी करेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 110 के नीचे भी जाएगा तो पोटेंशियली यहां से 100 रुपए तक जा सकता है। और यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टेक्निकल चार्ट्स हैं, जो चार्ट पैटर्न होता है, उसमें ये अभी अपने मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। सो यहां पर आईआरएफसी की कोई अच्छी खबर भी आ रही है, शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। रेलवे सेक्टर को लेकर अच्छी खबर आ रही है, शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर, पीएसयू के अंदर एक हैवी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको इंडिसेस का हाल दिखाता हूं। अगर आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी 50 0.47% नीचे आज। निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप देखोगे ये थोड़ा ऊपर गया, 0.60% ऊपर गया। इस वजह से आईआरएफसी में आज के सेशन में 2% आपको शेयर ऊपर देखने को मिला, यानी यहां पर बाइंग आई है। और एफआई वाले अलग सेलिंग कर रहे हैं, उस वजह से भी हमारा मार्केट काफी प्रेशर में काम कर रहा है। निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं, 0.03% नीचे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आईआरएफसी फाइनेंशियल सर्विस के अंदर ही काम करता है, 0.50% नीचे। निफ्टी मिड कैप 0.17% नीचे। तो निफ्टी के बड़े बड़े इंडिसेस के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो निफ्टी 50 हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100, 200, निफ्टी 500। आज वैसे निफ्टी मिड कैप 50 के अंदर थोड़ा रिकवरी आया, निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर थोड़ा रिकवरी आया, और निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा रिकवरी आया। इस वजह से आप कह सकते हो कि आईआरएफसी और बाकी के जो रेलवे शेयर है लाइक आरवीएनएल, इंडियन रेलवे केटरिंग यानी आईआरसीटीसी, इनके अंदर आपको रिकवरी थोड़ा देखने को मिला है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर जो आईआरएफसी का शेयर है पिछले एक साल से परफॉर्म ही नहीं किया है, ऑलमोस्ट 30% नीचे है। एक साल पहले जिसने पैसा लगाया उसका 30% का लॉस चल रहा है। लोगों के पैसे यहां पर लॉसेस में देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाती है कि जब आईआरएफसी के साथ साथ बाकी सभी रेलवे सेक्टर के शेयर गिर रहे हैं और पीएसयू के अंदर बाइंग आया ही नहीं है। मैं आपको एफआई और डीआई का डेटा बताता हूं। यहां पर हम सिंपली एफआई डीआई की एक्टिविटी को चेक करेंगे। ये देख सकते हो, यहां पर हमारे पास ऑफिशियल डेटा अवेलेबल हो गया है। 8 दिसंबर का डेटा है, जिसमें अगर आप देखोगे डीआई ने कितना बाय किया, 2459 करोड़ के आसपास। एफआई ने 779 करोड़ की सेलिंग करी है। उसके बाद देखोगे यहां पर 8 दिसंबर 2025, यहां पर भी आप देखोगे 2542 करोड़ का सेलिंग किया है, माफ करिए 2542 करोड़ का बाइंग किया है डीआई ने, और एफआई ने 655 करोड़ का सेलिंग किया है। एफआई वाले पीएसयू के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, एफआई वाले निफ्टी मिड कैप के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से आईआरएफसी प्रेशर में है। अब दोस्तों, एक खबर है जो मैंने आपको बहुत बार दिखाई है, जो कि इंपॉर्टेंट खबर है कि रेलवे का बजट 2.76 लाख करोड़ का आता है। तो दोस्तों यहां से एक चांस बनेगा। अब वो चांस बनने के लिए भी ना पूरा दिसंबर बाकी है, दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना, ऑलमोस्ट यहां पर आप कह सकते हो कि 2 महीने का समय है, क्योंकि बजट आएगा आपका फेब में। फेब की 1 या 2 या 3 तारीख के आसपास रेलवे बजट अनाउंस होगा। तो बजट अगर 2,76,000 करोड़ का आता है, या फिर बजट आपको 3 लाख करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि बजट इतना ही आने वाला है,
ये मार्केट की, एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि भाई रेलवे का जो कैपेक्स है वो 3 लाख करोड़ का भी आ सकता है, वो 2,76,000 करोड़ का भी आ सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी बजट आता है, या 2,76,000, 2,80,000, 3 लाख करोड़ का बजट आता है, तो वहां से रेलवे में तेजी बनने के चांस यहां पर बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर चांस बढ़ेंगे ना, तो आईआरएफसी के पास फाइनेंस करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आईआरएफसी एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म शेयर है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता है, शॉर्ट टर्म में परफॉर्म ही नहीं करता है। उसका सीरियस एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। दोबारा मैं आपको आईआरएफसी के चार्ट पैटर्न के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता है। 6 महीने के अंदर या 1 साल आप देख लो, लेकिन 5 साल आप देख लो, मैक्सिमम आप देख लो, तो यहां पर आईआरएफसी मेजॉरिटी ऑफ टाइम कंसोलिडेट करता है, गिरावट आता है, एक पीक आता है दोस्तों 1 साल के अंदर, और वो बड़ा पीक होता है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हमें इसको कवर करना है, इसे हमें कवर नहीं करना है। हमें बस यहां पर रेडी रहना है कि जब एक पीक आए तो बड़ा पीक हमें कवर करना है। यहां पर पैसा बनने के चांस है। देखिए यहां पर पैसा बना, उसके बाद देखिए यहां से शेयर फिर गिरा, फिर कंसोलिडेट कर रहा, फिर गिर रहा है। तो यहां पर अभी ऐसा करेगा, इसने पहले भी ऐसा किया है, फिर यहां से एक और पिक बन सकता है। सो यहां पर एक आप कह सकते हो डबल टॉप का पैटर्न ये क्रिएट कर सकता है। सो आपकी दोस्तों क्या राय है आईआरएफसी को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी सिंपल सी राय है कि भाई ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला शेयर है, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न ही नहीं देता है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।